अष्टावक्र गीता का प्रत्येक श्लोक आत्मबोध की ओर ले जाने वाला है। जो भी है तुमसे है, यह वाक्य अष्टावक्र गीता के गहरे आध्यात्मिक संदेश को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण जगत का अनुभव तुम्हारी अपनी चेतना से उपजा है। इस कथन को समझने के लिए हमें कुछ गहरी बातों पर ध्यान देना होगा। संसार तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। संसार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जो भी है वह तुमसे उत्पन्न हो रहा है। आत्मबोध से मुक्ति का मार्ग। आइए अब इनको विस्तार से समझते हैं। संसार तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है। अष्टावक्र गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि संसार हमें जैसा दिखता है वह हमारी दृष्टि, सोच और भावनाओं का प्रतिबिंब मात्र है। इसका अर्थ यह है कि संसार अपने आप में कोई स्थायी और निश्चित स्वरूप नहीं रखता, बल्कि हर व्यक्ति उसे अपनी मानसिक स्थिति और दृष्टिकोण के अनुसार देखता और अनुभव करता है। यदि मन अशांत है तो संसार भी अशांत लगेगा। यदि मन शांत और प्रसन्न है तो वही संसार सुंदर प्रतीत होगा। दृष्टिकोण ही हमारी वास्तविकता बनाता है। हम सब एक ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन इसे देखने का हर किसी का नजरिया अलग होता है। यही कारण है कि एक ही घटना को दो व्यक्ति अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। जैसे मान लो बारिश हो रही है। एक किसान खुश है क्योंकि उसकी फसल को पानी मिल रहा है। एक व्यक्ति जो खुले में यात्रा कर रहा है परेशान हो रहा है क्योंकि उसके कपड़े भीग रहे हैं। एक बच्चा मस्ती कर रहा है क्योंकि उसे खेलना अच्छा लग रहा है। बारिश वही है, पर तीनों के दृष्टिकोण अलग हैं। इसका अर्थ यह है कि समस्या या खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे देखने के तरीके में है। अष्टावक्र कहते हैं, जो जैसा देखता है संसार उसे वैसा ही प्रतीत होता है। मन की स्थिति ही संसार को बदल देती है। हम जिस मानसिक अवस्था में होते हैं उसी के अनुसार हमें संसार दिखता है। क्रोधित व्यक्ति को हर जगह लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। डरपोक व्यक्ति को हर जगह खतरा नजर आता है। संतुष्ट व्यक्ति को हर जगह शांति और आनंद महसूस होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को सब में ईश्वर का रूप दिखता है। एक बार एक संत और उनका शिष्य जंगल से गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बंजारों का समूह दिखा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये लोग खतरनाक लगते हैं। शायद हमें लूट सकते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, मुझे इनमें भी ईश्वर की झलक दिखती है। ये भी मेरी तरह सृष्टि का हिस्सा है। यही है दृष्टिकोण का प्रभाव। एक ही स्थिति में किसी को डर दिखता है तो किसी को ईश्वर का स्वरूप। संसार की कोई स्थायी सच्चाई नहीं होती। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह हमारे विचारों और धारणाओं से निर्मित होता है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं वह हमें सुंदर लगता है। जिस व्यक्ति से हमें नफरत होती है हमें उसमें केवल बुराइयां दिखती हैं। जब हम खुश होते हैं तो दुनिया रंगीन और सुंदर लगती है। जब हम दुखी होते हैं तो वही दुनिया बेरंग और बोझिल लगती है। अष्टावक्र हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार में कोई स्थायी सत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। सच्ची शांति कहाँ मिलेगी? यदि संसार हमारी दृष्टि का प्रतिबिंब है तो शांति या अशांति भी हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि यदि हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने मन को बदलना होगा। क्या करना चाहिए? साक्षी भाव अपनाओ, चीजों को वैसे ही देखो जैसे वे हैं, अपनी राय मत जोड़ो। मन को शुद्ध बनाओ, जब मन शांत और निर्मल होगा तो संसार भी सुंदर प्रतीत होगा। स्वयं को जानो, जब तुम जान लोगे कि यह संसार तुम्हारी ही चेतना का प्रतिबिंब है, तब तुम्हें किसी चीज से शिकायत नहीं रहेगी। संसार तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब है, इसका अर्थ यह है कि संसार तुम्हें वैसा ही दिखता है जैसा तुम्हारा मन है। यदि तुम दुखी हो तो संसार दुखदायी लगेगा। यदि तुम आनंदित हो तो संसार भी सुंदर लगेगा। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, अपने मन को जानो, क्योंकि संसार को जानने की आवश्यकता नहीं, वह तो तुम्हारे मन की परछाई मात्र है। संसार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र गीता का गहरा संदेश। अष्टावक्र गीता का यह वाक्य गहरे आध्यात्मिक सत्य को प्रकट करता है। सामान्यतः
हम मानते हैं कि संसार हमारे चारों ओर स्थित है, पेड़, पहाड़, लोग, घटनाएं, सुख दुख, प्रेम घृणा आदि। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह पूरा संसार वास्तव में हमारे भीतर ही स्थित है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस संसार को बाहर देखते हैं वह हमारी चेतना, हमारे विचारों और हमारी धारणाओं का प्रतिबिंब मात्र है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि बाहरी परिस्थितियां हमें नियंत्रित नहीं कर रही हैं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक स्थिति ही हमारे अनुभवों को आकार दे रही है। संसार की अनुभूति हमारे मन पर निर्भर करती है। जो कुछ भी हम संसार में अनुभव करते हैं वह हमारी मन, स्थिति और दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जैसे यदि हम दुखी हैं तो हमें सारी दुनिया उदास लगती है। यदि हम प्रसन्न हैं तो वही दुनिया हमें सुंदर प्रतीत होती है। यदि हमें किसी व्यक्ति से घृणा है तो उसकी हर बात हमें बुरी लगेगी। यदि हमें किसी से प्रेम है तो उसकी हर बात हमें प्रिय लगेगी। इसका अर्थ यह है कि संसार जैसा बाहर दिखता है वह वैसा है नहीं। वह केवल हमारे विचारों और भावनाओं का विस्तार है। अष्टावक्र कहते हैं, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह भीतर ही है। अपने मन को जानो, क्योंकि बाहर कुछ भी वास्तविक नहीं है। बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारा मन हमें दुखी करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दुख और सुख बाहरी कारणों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि हमारा दुख या सुख हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक राजा बहुत दुखी रहता था। उसने अपने मंत्री से कहा, मुझे संसार में शांति नहीं मिलती। मैं जहां भी जाता हूं समस्याएं पीछा नहीं छोड़ती। मंत्री ने कहा, राजन, आप एक कार्य कीजिए। एक सप्ताह तक अपने महल से बाहर न जाए और देखें कि क्या आपका दुख कम होता है। राजा ने ऐसा किया, लेकिन उसका दुख कम नहीं हुआ। फिर मंत्री ने कहा, अब आप अपने विचारों को देखें। क्या वे शांत हैं? राजा ने ध्यान दिया कि उसके विचार ही उसे अशांत बना रहे थे। तब मंत्री ने कहा, राजन, संसार ने आपको दुखी नहीं किया, बल्कि आपके विचारों ने किया। यही संदेश अष्टावक्र देना चाहते हैं, तुम्हारा दुख बाहर से नहीं, तुम्हारे भीतर से आता है। संसार तुम्हारे मन की ही छाया है। संसार वास्तव में बाहर नहीं है। हम जिस संसार को बाहर मानते हैं वह हमारी इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव होता है। जैसे जब तुम आंखें खोलते हो तो संसार दिखाई देता है। जब तुम आंखें बंद करते हो तो संसार समाप्त हो जाता है। जब तुम सोते हो तो यह संसार कहीं खो जाता है। जब तुम स्वप्न में होते हो तो तुम्हें दूसरा ही संसार दिखाई देता है। इसका अर्थ क्या हुआ? संसार वास्तव में बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारी चेतना का ही एक रूप है। अष्टावक्र कहते हैं, जिस संसार को तुम बाहर मानते हो वह तुम्हारे मन के कारण ही अस्तित्व में है। मन शून्य हो जाए तो संसार भी लुप्त हो जाएगा। यदि संसार भीतर है तो मुक्ति भी भीतर है। अक्सर लोग शांति पाने के लिए बाहरी चीजों की ओर भागते हैं, धन, प्रतिष्ठा, यात्रा, रिश्ते आदि। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यदि संसार तुम्हारे भीतर है तो शांति भी तुम्हारे भीतर ही मिलेगी। क्या करना चाहिए? बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो। पहले अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलो। अपने विचारों को समझो। यदि वे अशांत हैं तो तुम्हारा संसार भी अशांत होगा। साक्षी भाव से देखो। जब तुम अपने मन को जान लोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यह संसार तुम्हारे ही भीतर है। ध्यान और आत्मबोध से संसार का वास्तविक स्वरूप जानो। अष्टावक्र हमें ध्यान और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम अपने भीतर झांकते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि यह सारा संसार तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाता है तो कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तब तुम पूर्ण स्वतंत्रता, मोक्ष का अनुभव करते हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम जहां कहीं भी जाओ संसार तुम्हारे ही भीतर रहेगा। जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक तुम संसार में उलझे रहोगे। संसार बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि संसार को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमें अपनी दृष्टि, सोच और भावनाओं को समझना चाहिए।
यदि हम अपने भीतर शांति पालें तो हमें संसार भी शांत लगेगा। यदि हम भीतर द्वेष रखते हैं तो संसार भी हमें क्रूर प्रतीत होगा। इसलिए अष्टावक्र हमें स्वयं को जानने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि संसार बाहर नहीं बल्कि हमारी चेतना का ही प्रतिबिंब है। जो भी है वह तुमसे उत्पन्न हो रहा है। अष्टावक्र गीता का गूढ़ रहस्य। अष्टावक्र गीता हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि यह संपूर्ण संसार और इसकी सभी अनुभूतियां हमारी अपनी चेतना से उत्पन्न होती हैं। यह कथन हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने जीवन के अनुभवों के निर्माता स्वयं हैं। संसार हमें जैसा दिखता है वह हमारे विचारों, भावनाओं और धारणाओं के कारण है। जब तक हम इसे बाहरी समझते हैं तब तक हम इसे बदलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि संसार तुम्हारे भीतर से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यदि तुम स्वयं को बदल लो तो तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी सृष्टि की जननी है। जिस संसार को तुम बाहर अनुभव कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी चेतना का ही विस्तार है। जैसे यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसे हर कोई शत्रु के रूप में दिखता है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा है तो उसे हर कोई प्रिय लगता है। यदि तुम सुखी हो तो तुम्हें संसार आनंदमय लगता है। यदि तुम दुखी हो तो तुम्हें संसार दुखदायी लगता है। इसका अर्थ यह है कि संसार अपने आप में कुछ भी नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना के अनुसार ही उसका स्वरूप बदलता रहता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, यह सारा संसार तुम्हारी ही चेतना से उत्पन्न हो रहा है। जिस प्रकार स्वप्न तुम्हारे मन से उत्पन्न होते हैं वैसे ही यह संपूर्ण अनुभव तुम्हारे भीतर से ही आ रहे हैं। बाहरी दुनिया का अस्तित्व तुम्हारी अनुभूति पर निर्भर करता है। हम सोचते हैं कि बाहरी दुनिया एक ठोस और स्थायी सच्चाई है, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो पाते हैं कि यह दुनिया हमारी अनुभूतियों पर ही निर्भर करती है। एक राजा ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, यह संसार कैसा है? गुरु ने राजा से कहा, राजन, पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी मन स्थिति अभी कैसी है? राजा बोला, मैं बहुत चिंतित हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे लिए संसार है, एक चिंता से भरी जगह। जब तुम प्रसन्न होंगे तो यही संसार तुम्हें सुंदर लगेगा। इसलिए संसार का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, वह तुम्हारे भीतर से ही उत्पन्न होता है। यही संदेश अष्टावक्र देना चाहते हैं, तुम्हारा संसार तुम्हारी अपनी चेतना का ही प्रतिबिंब है। सुख दुख तुम्हारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। हम में से कई लोग सोचते हैं कि सुख और दुख बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन वास्तव में सुख और दुख हमारे भीतर से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति खुश हो सकता है और दूसरा दुखी। कोई व्यक्ति अमीर होकर भी बेचैन रह सकता है और कोई गरीब होकर भी आनंदित। यदि तुम्हारा मन शांत है तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाती हैं। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो अवसर भी कठिनाइयां बन जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, यदि तुम यह समझ लो कि सुख दुख बाहर से नहीं आते बल्कि भीतर से उत्पन्न होते हैं तो तुम सदा आनंदित रहोगे। यदि सब कुछ तुमसे उत्पन्न हो रहा है तो मुक्ति भी तुमसे ही उत्पन्न होगी। जब तुम समझ जाते हो कि संसार की हर अनुभूति तुम्हारे ही भीतर से आ रही है, तब तुम अपने जीवन को नियंत्रित करना सीख जाते हो। क्या करना चाहिए? बाहरी दुनिया को दोष मत दो। यदि तुम दुखी हो तो बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर देखो। अपने विचारों और भावनाओं को समझो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हें बाहर भी शांति दिखाई देगी। स्वयं को जानो। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो तब संसार का हर अनुभव तुम्हारे लिए एक खेल मात्र बन जाता है। ध्यान और आत्मबोध से तुम अपनी वास्तविकता को बदल सकते हो। अष्टावक्र हमें ध्यान और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि यदि तुम संसार को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलो। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और अपने विचारों, भावनाओं और धारणाओं को समझते हो तब तुम यह देख पाते हो कि जो भी है वह तुमसे ही उत्पन्न हो रहा है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम ही अपने संसार के रचयिता हो। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही संसार तुम्हें दिखाई देता है। यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो बाहर मत भागो, अपने भीतर झांको। जो भी है
वह तुमसे उत्पन्न हो रहा है। इस वाक्य का गहरा अर्थ यह है कि हम अपने जीवन के अनुभवों के रचनाकार स्वयं हैं। हमारा संसार हमारी चेतना का ही विस्तार है। यदि हम भयभीत हैं तो हमें हर जगह भय दिखाई देगा। यदि हम प्रेम से भरे हैं तो हमें हर जगह प्रेम दिखाई देगा। यदि हम शांति में हैं तो संसार भी हमें शांत लगेगा। इसलिए अष्टावक्र हमें स्वयं को जानने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हमारी अनुभूति के बिना यह संसार केवल एक सपना मात्र है। आत्मबोध से मुक्ति का मार्ग अष्टावक्र गीता के दृष्टिकोण से। अष्टावक्र गीता में आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन को ही मुक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तुम स्वयं को शरीर, मन और विचारों से अलग नहीं देखोगे, तब तक बंधन में रहोगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति का अर्थ केवल मृत्यु के बाद स्वर्ग या मोक्ष प्राप्त करना नहीं है। अष्टावक्र के अनुसार मुक्ति का अर्थ है जीते जी सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। कोई दुख तुम्हें छू न सके, कोई भय तुम्हें विचलित न कर सके, कोई लालसा तुम्हें बांध न सके, संसार तुम्हें नियंत्रित न कर सके। आत्मबोध का अर्थ क्या है? आत्मबोध का अर्थ है मैं कौन हूं का उत्तर जान लेना। तुम शरीर नहीं हो, शरीर नश्वर है, लेकिन तुम अमर हो। तुम मन नहीं हो, मन बदलता रहता है, लेकिन तुम स्थायी हो। तुम विचार नहीं हो, विचार आते जाते हैं, लेकिन तुम अचल हो। तुम चेतना हो जो साक्षी है, जो सब कुछ देखती है, लेकिन किसी चीज से बंधी नहीं होती। अष्टावक्र कहते हैं कि जब यह बोध जागृत होता है तो मुक्ति अपने आप मिल जाती है। मुक्ति के मार्ग में आत्मबोध की भूमिका। स्वयं को जानो, तुम कौन हो। अधिकतर लोग सोचते हैं कि वे शरीर, नाम, पद, रिश्ते, समाज आदि से परिभाषित होते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि यह सब झूठी पहचाने हैं। जैसे जब कोई कहता है मैं दुखी हूं, तो वास्तव में दुख केवल मन में होता है। जब कोई कहता है मुझे गुस्सा आ रहा है, तो वास्तव में गुस्सा शरीर और मन में होता है। लेकिन तुम वही हो जो इसे देख रहा है, अनुभव कर रहा है, लेकिन इससे अलग है। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम मन नहीं हो। तुम शुद्ध आत्मा हो जो साक्षी भाव से सब कुछ देख रही है। इसे जान लो और मुक्त हो जाओ। बंधन केवल एक भ्रम है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम्हारा बंधन वास्तविक नहीं है, बल्कि केवल तुम्हारी कल्पना मात्र है। कैसे? अगर तुम सोचते हो कि तुम बंधे हुए हो, तो तुम बंधे रहोगे। अगर तुम समझ जाते हो कि तुम सदा मुक्त हो, तो तुम्हारा बंधन समाप्त हो जाएगा। एक हाथी को बचपन से एक पतली रस्सी से बांधकर रखा गया था। वह रस्सी इतनी कमजोर थी कि बड़ा होने के बाद वह आसानी से उसे तोड़ सकता था। लेकिन चूंकि उसने बचपन से मान लिया था कि वह बंधा हुआ है, इसलिए उसने कभी उसे तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। यही हमारी स्थिति है। हम मानते हैं कि हम बंधे हुए हैं, जबकि वास्तव में हम सदा से मुक्त हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम पहले से ही मुक्त हो, उसी दिन मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। साक्षी भाव अपनाओ, सब कुछ देखो, लेकिन उससे जुड़ो मत। अष्टावक्र हमें सिखाते हैं कि संसार में रहो, लेकिन उससे जुड़े मत रहो। कैसे करें? जैसे बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को देखने दो। जैसे नदी बहती है, वैसे ही भावनाओं को प्रवाहित होने दो। जैसे सूरज चमकता है, वैसे ही जीवन को चलने दो। लेकिन तुम केवल देखने वाले बनो, जुड़ने वाले नहीं। जैसे जब तुम कोई फिल्म देखते हो, तो तुम उसमें पूरी तरह डूब जाते हो। कभी डर लगता है, कभी खुशी होती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता होता है कि यह केवल एक फिल्म है। उसी तरह जीवन की हर घटना को एक फिल्म की तरह देखो। जब तुम इसे समझ जाते हो, तो तुम मुक्त हो जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं, जिस दिन तुम साक्षी बन गए, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति हो गई। मन और विचारों से ऊपर उठो, शून्यता में प्रवेश करो। अष्टावक्र कहते हैं कि मन हमेशा बंधन का कारण होता है। यदि मन भविष्य के बारे में सोचता है, तो चिंता होती है। यदि मन अतीत के बारे में सोचता है, तो दुख होता है।
यदि मन इच्छाओं में उलझा रहता है तो बेचैनी होती है। तो क्या करें? वर्तमान में जियो। अपने विचारों को गंभीरता से मत लो। शब्दों से परे जाओ, शुद्ध मौन में प्रवेश करो। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम अपने विचारों से ऊपर उठ जाओ तो तुम्हें शुद्ध शांति और मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कोई तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, मुक्ति तुम्हारे ही भीतर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई गुरु, कोई ग्रंथ या कोई विशेष साधना उन्हें मुक्त कर सकती है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति बाहर से नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। क्या करना चाहिए? बाहर की चीजों में मत उलझो। स्वयं को जानो, क्योंकि तुम ही सत्य हो। जब तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम मुक्त हो, तब कोई बंधन नहीं रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही मुक्त हो। बस इस सत्य को जान लो और सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आत्मबोध से मुक्ति का मार्ग, इसका अर्थ यह है कि मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। बस स्वयं को जानो। जब तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि तुम सदा से मुक्त हो, तब तुम्हारी मुक्ति उसी क्षण हो जाएगी। अष्टावक्र गीता का संदेश। तुम बंधे नहीं हो, तुम मुक्त हो। बस इसे जान लो और तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो जाएंगे।